नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके स्टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ ईशा। एनएसडी फॉर्म फाड़ा, प्रोड्यूसर से लिया पंगा, अपनी शर्तों पर जीते हैं ये एक्टर रजत कपूर को बॉलीवुड इंडस्ट्री में 35 साल हो चुके हैं। रजत ने इन 35 सालों में तकरीबन 100 फिल्म की होंगी। एक संपन्न परिवार से आने वाले रजत के लिए एक्टिंग का करियर चुनना आसान नहीं था। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने परिवार से भागवत करना पड़ा। अपने करियर के ग्राफ पर रजत कहते हैं, एक एक्टर के तौर पर कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये सब मैं कैसे कर पाया। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, समय निकला जा रहा है। मैंने पिछले 35 साल के करियर में करीब 100 तक प्रोजेक्ट ही किए होंगे। आप टीवी फिल्में दोनों ही जोड़ लें तो 100 के आसपास ही होंगे। वहीं ऐसे कई एक्टर होंगे जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं। मैंने उतनी फिल्म नहीं की है, लेकिन वही किया है जिसने मुझे प्रोत्साहित किया हो या फिर मैंने उससे कुछ सीखा हो। मेरे लिए एनर्जी उस प्रोजेक्ट को देना ज़रूरी है जिसको देखकर मुझे लगे कि मैं ये प्रोजेक्ट संभाल सकता हूँ। वो मेरे लिए मायने रखता है। उसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हर समय ऑफर का भंडार रहा हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है और ना होती है। रजत कहते हैं, दरअसल एक्टिंग मेरे लिए पैशन है। मुझे याद है जब मैंने परिवार के सामने पहली बार एक्टर बनने की बात की थी तो उस वक्त बवाल मचा था। पूरे परिवार से बगावत करनी पड़ी थी। गुस्से में आकर मैंने एनएसडी में दाखिल फॉर्म को भी परिवार के सामने ही फाड़ दिया था। वो क्रांतिकारी स्वभाव तो अब भी बरकरार है। वो क्रांतिकारी इंसान आज भी मेरे दिमाग में छुरियां चला रहा है। मैं ऐसा ही हूँ। मेरे सोच मेरे विचार ही ऐसे हैं। अगर कुछ ठान लिया है तो उस पर टूट पड़ते हैं और फिर टस से मस नहीं होते। रजत थिएटर में काफ़ी सक्रिय में रहे हैं। फिल्मों से ज़्यादा वो थिएटर को अटेंशन दिया करते थे। इस पर रजत कहते हैं कि हाँ, मेरा प्यार थिएटर है। मैं अपने रास्ते सही हूँ। छोटे एक्टर को दबाया जाता है। आइए जानते हैं। मैं जब काम करने को मना करता था तो काफ़ी लोग कहते थे कि अरे आप तो दिखाई ही नहीं देते। ऐसी भी नौबत आई है जब मैंने कहा है कि मेरी लाइफ कोई काम हो तो मैं करूँगा, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी नहीं भरने वाला हूँ। मुझे एक्टर के तौर पर खुद को टटोलने का मौका मिलेगा, खुद के अंदर झांकने का मौका मिलेगा तो ही मैं करूँगा, वरना नहीं। हालांकि किसी एक्टर के लिए आर्थिक स्टेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी फैमिली में जिसको 6 लोगों को सपोर्ट करना हो तो फाइनेंशियल कंसिडरेशन मायने रखती है और होनी भी चाहिए। अभिनेता को फ्री में आखिर क्यों काम करना चाहिए, ये भी यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आप यहाँ टेक्नीशियन को पैसे देकर बाहर से बुलाते हैं, लेकिन एक्टर जब पैसे डिमांड करता है तो उससे कहा जाता है कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है। हर एक्टर को इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। खासकर छोटे कैरेक्टर या स्पॉटिंग रोल्स करने वालों को ज़्यादा दबाया जाता है। उन्हें बजट ना होने का हवाला दिया जाता है। क्या बगावत की वजह से भी गंवाए हैं प्रोजेक्ट? आइए जानते हैं। रजत कहते हैं, हाँ, कई बार ऐसा होता है। मैं देखता हूँ कि प्रोड्यूसर एक्टर के लिए पैसे निकालने में हिचकिचाता है तो मैं कह देता हूँ कि अगर एक्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं तो मत बनवाइए फिल्म। लोकेशन के पैसे हैं, टेक्निकल टीम के लिए पैसे हैं, लेकिन एक्टर के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? तो अगर इस बात को रखने पर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो बुरा। देखो, हर एक्टर इन हालात से गुजरता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ यह है कि सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम है। अगर किसी एक्टर ने मना कर दिया है तो कोई भी उसे फ्री में करने को तैयार हो जाता है। इसमें अभिनेता एक्सप्लॉइट हो जाता है। इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, लेकिन वो मजबूरी और काम के लालच के तहत खुद के स्टैंडर्ड को गिराते जाते हैं। सामने वाला इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता रहता है। यहाँ स्टार को पैसे मिलते हैं, एक्टर को नहीं। आइए जानते हैं। रजत आगे कहते हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर 100 रुपये फिल्म का बजट है और उसमें से 80 स्टार ले जाए तो बाकी क्या ही बचा। आप एक अच्छी फिल्म फिर बना ही नहीं पाते। वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है और आपको लगता है कि आपने तो करोड़ों रुपए खर्च किए थे, फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। दरअसल बैलेंस ही नहीं है।
अगर 80% स्टार ले जा रहे हैं तो आप फोकस फिल्म पर कैसे करोगे? बदलाव आया है कि हमारा स्टार सिस्टम टूट रहा है, अब वो चाहे बजट की वजह से हो या OTT के आने की वजह से। वर्ल्ड सिनेमा एक्सपोजर की वजह है कि लोग अब स्पेनिश, कोरियन सिनेमा जोन में फिल्में एक्सपोज कर रहे हैं। स्टार वैल्यू कुछ एक्टर में है। अब लोग रजनीकांत और शाहरुख खान जैसे लोगों की फिल्म देखने जाएंगे, वो भी अपने लेवल पर जायज है। वो फैन फॉलोइंग है जो उन्होंने खुद बनाई है, अपना कमाया है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर संजीव कुमार की कोई फिल्म होगी तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे वो फिल्म हिट हो या फ्लॉप। तो ये थी दोस्तों रजत की कुछ बातें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए AKS टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।